हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक होगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए जबरदस्त तरीके से बहुत इजी बनाकर आपको सिखाया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि कंपटीशन की दुनिया का सबसे खतरनाक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये सबसे खतरनाक है पूरे कंपटीशन दुनिया में। जैसे कि कोई क्वेश्चन जैसे कि लैंग्वेज वाला होता है तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम इसी एक ही कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं। मैथ के सॉल्यूशन को जैसे संख्या के बराबर रेशो या परसेंट, या संख्या पर मल्टीपल रूम में रेशो या परसेंट चलता है, जिसको हम इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बोलते हैं इसको, और इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक कॉन्सेप्ट के साथ आपको इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा और चैप्टर वाइज चैप्टर आपको एक एक चैप्टर 1 बाय 1 कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। डिस्काउंट चैप्टर नंबर 11। देखिए चैप्टर नंबर 11 पर आ गए हैं हम। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 62 नंबर देखिए करते हैं। एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है, फिर भी उसको 10% का लाभ होता है। यदि वह एक वस्तु पर 56 रुपये का लाभ कमाता है तो उसका विज्ञापित कीमत क्या होगी, यानी कि अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट मैंने इक्वल टू इक्वल फॉर्म में बताया हुआ है। कैसे, देखिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अंकित मूल्य पर छूट परसेंट देने के बाद भी लाभ या हानि क्रय मूल्य पर लाभ या हानि परसेंट होता है। लाभ या हानि परसेंट ये वाला इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में होता है। इससे किए जाते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। अंकित पर छूट दी जाती है जो कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही बताया जाता है, और क्रय पर लाभ या हानि होती है जो कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही आपको मिलेगा। तो चलिए इसी फॉर्मेट से, यही फॉर्मेट है हमारा इक्वल टू इक्वल का। तो देख लीजिए, अब हम इसको आसान करेंगे आपके लिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्रय मूल्य की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्रय मूल्य नहीं है। तो कैसे निकाला जाता है क्रय मूल्य? देखिए उसने कहा है कि उसे 10% का लाभ होता है यदि एक वस्तु पर 56 रुपये का लाभ। देखिए यहाँ पर भी हम इक्वल टू इक्वल करते हैं। अगर इधर संख्या में लाभ दिया, इधर परसेंट में लाभ देगा वो। जैसे यहाँ से ले लीजिए 56 रुपये का लाभ है तो परसेंट में कितना लाभ है? 10% का। तो जैसे ही हम इक्वल टू इक्वल से काटेंगे, इसको लाभ से लाभ काटेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा वस्तु का। देखिए परसेंट से एक जीरो काटी, एक यहाँ पर लगा देंगे, 100 की बची हुई यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा क्रय मूल्य हो गया ये। अब यहाँ पर हमें एंट्री भर देंगे इसमें और कंप्लीट आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर यानी कि अंकित कीमत पर 20 की छूट देता है तो 80% में बेचता है वो, फिर भी उसे क्रय मूल्य 560 लिखेंगे। उसे 10% का लाभ होता है, 100 में जोड़कर लिखेंगे 110% क्रय पर लाभ होता है। और यदि वह एक वस्तु पर 56 का लाभ कमाता है, देखिए यदि वाली कंडीशन मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। ये यहाँ से मुझे क्रय मूल्य मिल गया है इससे, जो कि मैंने यहाँ पर एंट्री भर दी। तो उसका विज्ञापित कीमत बताइए, यानी कि अंकित मूल्य बताइए। देखिए हो गया ना इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। और अब क्वेश्चन फिनिश। देख लीजिए मैंने क्या किया, परसेंट से परसेंट काटा, 80 से इसको काटा, 7 बार 8 सत्ती 56, 0 से 0। अब 110 की 7 में गुणा करेंगे, 11 सत्ते 77 और ये 0। लीजिए आ गया अंकित मूल्य इसका, ये रहा। देखिए बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट। और इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आते हैं और बहुत आसान होते हैं। अगर आप चाहे इनको सेकेंडों में कर सकते हैं। बस टैलेंट और तकनीकी सीखिए और क्वेश्चन फिनिश। देखिए क्वेश्चन नंबर 63। एक वस्तु पर 10 की छूट देने के बाद, देखिए अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, फिर भी 10 का लाभ होता है, क्रय पर लाभ होता है। तो यह एंट्री हम लिख लेंगे यहाँ पर। अंकित मूल्य पर 10 की छूट देने के बाद भी क्रय मूल्य पर 10 का लाभ कमाता है 110%। तो परसेंट से परसेंट, 0 से 0, बराबर का मान अपना होता है। जैसे अंकित मूल्य हो गया 11 और क्रय मूल्य हो गया 9, तो लिख लेंगे क्रय मूल्य 9, अंकित मूल्य हो गया 11। अब उसने कहा है कि जब कोई छूट ना दी जाए, यानी कि अंकित मूल्य पर जब मैं छूट नहीं दे रहा, तो इसका मतलब उसको 11 में ही बेचा जाएगा।
तो फिर लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो फिर लाभ होगा 9 की खरीदी 11 में बेची, तो मतलब 2 का लाभ हो गया, किस पर, 9 पर 2 का लाभ, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो फिर यहाँ से मुझे लाभ परसेंट मिल जाएगा। लीजिए क्वेश्चन फिनिश। अब देखिए कटिंग कर देते हैं, 9 दूनी 18, 2 बचा होगा 20, 9 दूनी 18, फिर 2 दशमलव लगाकर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये आ गया। देखिए लाभ आ गया 22.22% का, उसको लाभ हुआ, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्वेश्चन नंबर 64, एक वस्तु को 30% और 15% की क्रमिक छूट के बाद 547 रुपये 40 पैसे में बेचा जाता है। देखिए अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद वस्तु को बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताएं। देखिए वस्तु का अंकित मूल्य पर 30 की छूट है, 70% में बेचा जाता है, और एक छूट और दी गई है 15 की 85% में बेचा जाता है, और इधर बताया है कि 547 रुपये 40 पैसे में वह वस्तु बेची गई। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, विक्रय बराबर विक्रय। एक साइड में संख्या में बेचा गया, दूसरी साइड में ये परसेंट में बेचा गया, इसको बोलते हैं इक्वल टू इक्वल ही है। और 2 अंक छोड़कर दशमलव हटाएंगे, बटे में 100 रखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, और मैंने 1 जीरो से ये काटा, और 7 से फिर इसको बारी बारी काटा। देखिए 7 सत्ते 49, 5 बचे हो गए 47, 7 अठी 56, 1 हो गए 14, 7 दूनी 14, कटिंग हो गई। अब 5 से मैं काटूंगा इसको 5 से 17 बार, और 5 से 20 बार, और 17 से इसको काटेंगे, 17 चौका 68, 17 छिका 102, और 46 दूनी 92 होता है, और ये वाली जीरो लग जाएगी, तो उसका अंकित मूल्य था 920 रुपये, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया कि उसका अंकित मूल्य 920 रुपये। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 65 भी देखेंगे, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका वही तरीका है। एक डीलर किसी वस्तु पर अपने ग्राहक को 15% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ कमाता है। देखिए अंकित मूल्य पर 15 की छूट दी, 85% में बेचेगा, और फिर भी 15% का लाभ कमाता है। किस पर कमाता है 15% का लाभ? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य उसने दिया है 25,000 रुपये, 25,000 रुपये, सॉरी 2500 रुपये है, तो फिर भी क्रय मूल्य पर 15% का लाभ कमाता है, 115%। परसेंट लिख दीजिए यहाँ पर, इसको ऐसे परसेंट से मैं परसेंट आसानी से काट दूंगा। अब देखिए 5 से मैंने 17 बार काटा, और 5 से मैंने इसे 500 बार काटा, दोनों की गुणा करके 17 से भाग कर देंगे, अंकित मूल्य आ जाएगा। कैसे देख लीजिए, 2 जीरो, ये 5 पंजे 25, 2 11 पंजे 55, और 2 57,500 को मैं 17 से भाग करूँगा, अंकित मूल्य आएगा। कैसे देख लीजिए, 17 3 51, कितना बचा, 6 हो गए 65, 17 3 51, 33 बार मारनी चल रही है, तो 33 से शुरू देख लो कौन सी संख्या हो रही है रही। बस आगे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से ही हमें मालूम हो जाएगा, लगभग दशमलव में आएगा, ये इसीलिए निकटतम बताया है, तो लगभग पूर्ण अंकों में हम इतना लिख देंगे इसको। वैसे तो 33.82, 3382.35 आता है इसका, ये 3382.35 आता है, लेकिन पूर्ण अंकों में ये वाला आएगा 3382 रुपया। ये लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66। देखिए क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आसान तरीके से कराया जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर उसे बेचकर 20% लाभ अर्जित करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद लाभ क्रय मूल्य पर होता है, तो यहाँ पर वही लिखेंगे, अंकित मूल्य पर 25 की छूट दी गई, 75% में बेचा, और फिर लाभ क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है 120, ऐसा। तो यहाँ से मुझे अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का मालूम हो जाएगा। 15 अट्ठे 120, 15 पंजे 75, मतलब अंकित मूल्य 8 है और क्रय मूल्य होगा हमारा 5। क्लियर? आगे बढ़ें।
यदि वस्तु का क्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है, ये वाला 110% हो गया, ये 10% बढ़ना, 100 में जोड़ कर लिखना, और ये हो गया हमारा परसेंट से 1 0, 11 पंजे 55, और 1 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा परसेंट का। तो अब हमारा क्रय मूल्य 10% बढ़ने के बाद 5.5 हो जाता है क्रय मूल्य। तो उसे पहले के समान लाभ का प्रतिशत अर्जित करना, पहले का 20% लाभ चाहिए था, अब भी, तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे 120%, ये वाला लाभ अर्जित करना है। तो हम क्या करेंगे, 20 छिके 120 पंजे में 100, 5 से 1.11 बार कटा, 11 छिक 6.6 में उसने बेचा। देखिए 6.6 में बेचा तो उसने अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए थी। देखिए अंकित मूल्य 8 है, छूट परसेंट निकालना। अंकित मूल्य 8 पर कितने की छूट दी है, देखो 1.4 की छूट दी गई है। सौ से गुणा परसेंट का चिन्ह, 1 0 से 1 दशमलव हट गई। देखिए 8 पर 8 में से ये 6 4 और 7 में 6 गए 1, बिल्कुल सही। अब इसको छोटा करेंगे, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 35 बटे में 2, तो 17.5%। ऑप्शन बी इज राइट, 17.5% की छूट दी गई। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है, 17.5%। क्वेश्चन नंबर 67, देखिए क्वेश्चन नंबर 67। एक व्यापारी किसी वस्तु के बाजार पर 25% की छूट देकर, यानी कि अंकित मूल्य पर 25 की छूट दी जा रही है, तो 75% में बेचा जाएगा, तो उसे 25% का लाभ होता है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। 25% का लाभ होता है, 125%। क्लियर। अब देखें 25 पंजे 125 दिए 75, अंकित मूल्य 5 होगा, क्रय मूल्य होगा 3। क्लियर। अब आगे आओ, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 35% बढ़ जाता है, इसका 35% हो गया, 135 100 में जोड़कर लिख दीजिए, 3 पंजे 15, 13 39 1 40, 2 में छोड़कर दशमलव। यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतने रुपए हो जाता है और वह अभी भी 20% की अर्जित 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, देखिए वह अभी भी 20% लाभ कमाना चाहता है, तो इसका 20% लाभ देखिए कितने में बेचेगा वह इसे, 4.05 का 20%, 20 छिके 120 पंजे 100, 0.5 40, 5 कम 5, 6 कम 6 6 48, वह उसे इतने में बेचेगा 4.86 में। तो देखिए अंकित मूल्य पर इतना वस्तु बेचा जा रहा है, तो 5 पर छूट दी उन्होंने, 0.14 की 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 2.20, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, ये आ गया 2.8%, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 68, देखिए क्वेश्चन नंबर 68, कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 16% की छूट देता है। देखिए अंकित मूल्य पर 16 की छूट है, 84% में बेचेगा, और छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ होता है, तो लाभ क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, तो 108 का लाभ होता है। 12 सत्ते 84, 12 नंबर 108, अंकित मूल्य 9, क्रय मूल्य हो गया 7। यदि वह 1800 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 16% के बजाय 8% की छूट देता है। अब देखिए इस पर 8 की छूट है, 92% में बेच रहा,
तो 9 दूनी 18, 9 नमक 81, 1 82, 2 अंक छोड़कर कितना छूट दे रहा ना, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाइए। अब वह उसे इतने में बेच रहा है, तो देखिए 7 की चीज़ इतने में बेच रहा, तो 7 पर कितने की छूट दी, ये छूट परसेंट निकालेंगे 1.28 की, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। देखिए 2 0 से 2 दशमलव हटा, 7 ही कम 7, 5 हो गए आपके 58, 7 अटी 56 दशमलव 2 हो गए 20, 7 दूनी 14, 18.2 देखेंगे, 18.2 ये रहा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 18.29%। अब हम नया क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10 की छूट देता है। देखिए अंकित मूल्य पर 10 की छूट 90% में बेचता है, और इसके बाद भी उसे 12.5% का लाभ होता है। लाभ क्रय मूल्य पर निकालेंगे। देखिए 12.5% का लाभ 100, 12.5, 112.5% का लाभ। देखिए यहाँ से इसे छोटा करेंगे, परसेंट से परसेंट काटा, इसको छोटा करेंगे, दशमलव हटाकर 1 0 यहाँ लगाएंगे। देखिए 9 से काटेंगे इसे, 9 से 100 बार काटा, 9 ही कम 9, 2, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। क्लियर। अब देखिए अंकित मूल्य होगा 125 और क्रय मूल्य हो जाएगा 100। क्लियर। अब वह कह रहा है यदि वस्तु को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाए, यदि उसे अब इस रेट में बेचा जाए तो उसका लाभ परसेंट 100 के अकॉर्डिंग उसका लाभ होगा 25% का, क्योंकि 125 में बेच रहा, 100 के अकॉर्डिंग 25% का लाभ होगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्वेश्चन नंबर 70, एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 4200 रुपये है। देखिए 4200 रुपये अंकित मूल्य है, और दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है, 95% में बेचता है, फिर भी उसे 14% लाभ होता है। क्रय पर लाभ 114%। परसेंट का बटे में 100 लिख लीजिए, प्रतिशत का 100 से 100 काटा, यहाँ से उसका क्रय मूल्य आ जाएगा 19 पंजे 95, 19 छिके 114, 6 सत्ते 42, 700 गुणा 5 3500, 3500 रुपये आ गया उसका क्रय मूल्य। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 3500 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है यदि उसे एक बिक्री पर 30 रुपये 80 पैसे का लाभ होता है। तो देखिए लाभ बराबर लाभ, तो यहाँ पर 20% के बराबर लाभ 30.80। अब देखिए परसेंट से 2 अंक छोड़कर दशमलव 0 से 0, 2 से 15, 2 चौक 8, 154 में बेचता है, और प्लस उसे देखो क्रय आ गया, यो क्रय मूल्य आ गया, क्योंकि विक्रय लाभ जो है क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, लाभ क्रय मूल्य पर लिया जाता है, तो यहाँ से इसका क्रय मूल्य आ गया। अब जैसे ही उसने उसको बेचा होगा वस्तु को, तो उसका विक्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य जमा लाभ। क्रय मूल्य हो गया 154 जमा लाभ हो गया हमारा 30 रुपये 80 पैसे, तो उसका विक्रय मूल्य होगा 184 रुपये 80 पैसे। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।